कक्षा 10 के एमपी बोर्ड के सभी विद्यार्थियों, लो जी आपके लिए, केवल विशेष आपके लिए 5 फरवरी के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न पत्र लेकर आया हूं। ठीक है, यहां से देखिए, बिस्मिल्लाह खां का जन्म हुआ था डुमराव में। शब्द शक्ति कितने प्रकार की हो? तो शब्द शक्ति होती 3 प्रकार की। मैं क्यों लिखता हूं, इसके लेखक है तो अज्ञे। बिहारी काव्य धारा, बिहारी किस काव्य धारा के कवि है? तो रीति सिद्ध काव्य धारा के वो कवि है। सूर्यकांत। अब आगे बढ़ते हैं और अगला देखते हैं ना, अगला जो रहेगा अपना वो है सूर्यकांत त्रिपाठी निराला की जो रचना है वो क्या है? कुकुर मुत्ता। रसात्मकम वाक्यम काव्यम, ये परिभाषा किसकी है? विश्वनाथ की है। ठीक है, संधि के कितने भेद होते हैं? तो संधि के 3 भेद होते हैं। झटपट हल्दी पीसकर हमारे घावों पर थोपी गई। कवितावली तुलसीदास जी की रचना है। काव्य की शोभा बढ़ाने वाले धर्म को हम अलंकार कहते हैं। कहते हैं अलंकार। समास, समास जो है वो 6 प्रकार के होते हैं। समास कितने प्रकार के होते हैं? 6 प्रकार के होते हैं। बिस्मिल्लाह खां, बिस्मिल्लाह जो खां है वो डेस रोजा मंदिर में शहनाई बजाते थे। तो बिस्मिल्लाह खां जो थे वो बालाजी मंदिर में क्या करते थे? शहनाई बजाते थे। ठीक है भैया, चलिए तो यहां पर लिखते हैं अपन बालाजी। चलिए आगे बढ़ते हैं और अगला देखते हैं गोदान। गोदान उपन्यास के रचयिता प्रेमचंद, भिक्षु के पत्र, भदंत आनंद कौशल्यान, अंधे की लाठी एकमात्र सहारा, अणुबम विस्फोट, विज्ञान का दुरुपयोग, बैजनाथ मिश्र, नागार्जुन का बचपन का नाम, और तृतीय चरण में 16-16 मात्राएं है तो चौपाई छंद में। चलिए आगे बढ़ते हैं। शब्द गुण कितने प्रकार के होते हैं? तो शब्द जो गुण हैं वो आपके 3 प्रकार के होते हैं। कितने? 3 प्रकार के। तो यहाँ पर 3 प्रकार के लिखते हैं। कोई भी 2 लोकोक्तियों के नाम आपको लिखने हैं यहाँ पर। अज्ञे ने हिरोशिमा कविता कहाँ बैठ के लिखी? तो रेलगाड़ी में बैठ के लिखी थी। किसी के पास नहीं मिलेगा। बार बार बता के मैं थक गया हूँ हर वीडियो में। ठीक है, इन बच्चों की तरह यदि वास्तव में टॉपर बनना है और भरोसा रखो, ऐसे बच्चे जुड़ो, 100 बच्चे जुड़ो भले ही, पर ऐसे बच्चे जुड़ो जिनको पूरा भरोसा है मेरे पर। आप तो समर्पण करो, मेरी जवाबदारी आपको कम नंबर आ जाए तो ठीक है, लेकिन मैं जितना बता रहा हूँ उतना आप कंप्लीट तो करो। आधे बच्चे क्या अधूरा देखते हैं, वीडियो को समझते ही नहीं, देखते नहीं, फिर कमेंट करते हैं कि अरे आएगा नहीं आएगा, आपका तो आया ही नहीं, ये नहीं आया, वो नहीं आया। तो भैया मैंने आपको 6 पेपर दिए हैं। कितने? 6 पेपर। 6 पेपर में से दावा कर दूं मैं डंके की चोट पर, कभी 1 नंबर भी कर जाए तो। और जिनको 90% बनानी तो 4 पेपर कर लो, केवल ABCD, ये अंतिम D चल रहा है, इससे पहले ABC पढ़ चुके हैं अपन। देखना आप तो मिलान करना भले ना। इस आत्मकथ्य कविता, इस आत्मकथ्य में लेखिका के पिता ने रसोई को भटियार खाना कहकर क्यों संबोधित किया? ठीक है, हलदार साहब पहले मायूस क्यों हो गए? ये सारे क्वेश्चन हैं। तो ये क्वेश्चनों का सॉल्यूशन लेकर यहाँ पर देखिए, ये देखिएगा। हो गया क्वेश्चन नंबर 6। बढ़िया से स्क्रीनशॉट लो, कम समय आपके पास। ये क्वेश्चन नंबर 7 है। ये आपका क्वेश्चन नंबर 8 रहेगा अथवा रहेगा। ये आपका क्वेश्चन नंबर 8 है। हो गया। इसके बाद में ये साहित्य में स्थान है, यहाँ से ये यशपाल वाला है। ये क्वेश्चन नंबर 9 आपका। ठीक है बाबू, ये आपका इसका अथवा रहेगा। यहाँ से क्वेश्चन नंबर 10 है। ये लेखक अज्ञे ने अपने आप को हिरोशिमा के विस्फोट का भोक्ता कब तथा किस तरह महसूस किया? 2 प्रयोगवादी कवियों के नाम तथा उनकी रचनाएं लिखिएगा। वर्तमान में हिंदी काव्य की 2 प्रमुख विशेषताएं लिखिए। ये आपका तुलसीदास हो जाएगा। तुलसीदास का रचनाएं भाव पक्ष। अब भाव पक्ष में केवल 2 बहुत है। भाव पक्ष में भक्ति भावना लिख दो, सम्यन्वयवादी कवि 4 लिख दो, या लोक मंगल का भाव। तीनों में से कोई से भी 2 लिख देना। आप इतने सारे लिखने की जरूरत नहीं। रसों की प्रधानता ये ठीक है, क्योंकि 2 नंबर का था। एक ऐसे अपने MP बोर्ड में कला पक्ष में भाषा लिख दो, अलंकार लिख दो, बहुत इतनी सी चीज़ें। ठीक है,
ये भली मत लिखो छेंदेदी, ये शैली और छंद वाला, ये साहित्य में स्थान हो गया। ये आपका सूरदास जी का है, सूर सागर, सूर सारावली, सूर साहित्य लहरी। भाव पक्ष ये देखिएगा, सूरदास जी श्री कृष्ण के अनन्य भक्त थे, इनके काव्यों में भावों का सागर लहरा रहा है। सूरदास जी वात्सल्य रस के सम्राट भी कहा जाता है। ये भाव पक्ष हो गया। कला पक्ष बहुत सिंपल है, छोटी छोटी चीज़ें बता रहे हैं आपको, है ना। सूरदास जी ने अपने काव्य में ब्रज भाषा का प्रयोग किया है, इन्होंने उपमा रूपक आदि अलंकारों का प्रयोग भी अपने काव्य में किया है। ये साहित्य में स्थान हो गया। हो गया इतना। गोपियों के अनुसार राजा का धर्म क्या होना चाहिए? कवि की आंख फाल्गुन की सुंदरता से क्यों नहीं अट रही है? ये क्वेश्चन नंबर 14 देख लीजिए आप। तो ये उज्ज्वल गाथा कैसे गाऊं मधुर चांदनी रातों की, ये कथन का क्या अभिप्राय है? वात्सल्य रस के सम्राट। छंद किसे कहते हैं, कितने प्रकार का होता है? तो ये छंद हो गया, प्रकार हो गया। अन्योक्ति अलंकार की परिभाषा देनी है आपको। ये माली आवत देखकर कलियन करी पुकार, फूले फूले चुन लिए कली हमारी बात। रेखा चित्र और संशय स्मरण में अंतर बताइएगा। गद्य की 4 विधाओं के नाम लिखिए। ये आपका क्वेश्चन नंबर 18 देख सकते हैं यहाँ से। ये संदर्भ रहेगा, प्रसंग रहेगा, और ये व्याख्या। यहाँ से अथवा देखिए, ये संदर्भ है, प्रसंग है, ये यहाँ से व्याख्या है। स्वच्छ भारत अभियान पर अनुच्छेद लिखिए। ये हो गया क्वेश्चन नंबर 20 को आप देखो ध्यान से। यहाँ से उज्ज्वल गाथा कैसे गाऊं मधुर चांदनी रातों की, अरे खिलखिला कर हंसने वाली उन बातों की। तो ये यहाँ से हो गया क्वेश्चन नंबर 20। ये संदर्भ हो जाएगा इसका, ये प्रसंग है, ये यहाँ से व्याख्या है। ये संदर्भ प्रसंग हो गया, यहाँ से देख सकते हैं आप व्याख्या। ये यहाँ पर देखिए, नगर पालिका के अध्यक्ष को मोहल्ले पर नियमित सफाई का आवेदन है तो लिखिएगा पत्र। ये बाकी चीज़ें क्या है आपकी देख लीजिएगा। निबंध है, तो निबंध तो आपको आता भी, हमारे बच्चों को बहुत सारा को, ठीक है। नहीं आता है तो देख लीजिए आप एक बार। अब ये अंतिम जो क्वेश्चन नंबर 23 है, इसको ध्यान से देखो आप। तो ये यहाँ पर हो गया, स्क्रीनशॉट ले लिया इसके